केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी कर सकते हैं। देखो आज जो हम पढ़ रहे थे अपना लेक्चर, इससे पहले नेक्स्ट लेक्चर बनाया था मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर फर्स्ट है हेलो एल्केन्स, और उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके 4 लेक्चर मैंने 5 लेक्चर पहले से ही कंप्लीट कर चुका हूं। देखो हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। आज हम रासायनिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बड़े अच्छे तरीके से। देखो जितनी भी केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वे सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। भौतिक जो अवस्था है, भौतिक जो गुण है, वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रासायनिक गुण है वे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात? देखो आज हम रासायनिक गुण में क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखो आप। हम ये देखो रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहले एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स निम्न प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं हम अभी बताते हैं आपको। सबसे पहले धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं मतलब धातु में हम कोई भी अभिक्रिया कराते हैं, जैसे सोडियम धातु से अभिक्रिया। धातुओं में तो सभी धातु आगे जितने भी धातु हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सारे के सारे क्या है आपने पता है मेटल्स हैं। ठीक है। उसमें यदि सोडियम से अभिक्रिया हो तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस अभिक्रिया है। क्लियर है बात? देखो ऊर्जा अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड्स, ये क्या है यार, एल्किल है, ये हैलाइड्स है। एल्किल हैलाइड्स के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। जो एल्किल हैलाइड्स है, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल्स, एक ये मॉलिक्यूल्स है, एक ये मॉलिक्यूल्स, और एक ये मॉलिक्यूल्स, तो दो मॉलिक्यूल्स हो गए इसके। ठीक है। जब एल्किल हैलाइड्स लिखने का एक तरीका है, इसमें सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं हम। ठीक है। एल्किल हैलाइड्स की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास जो ये है हमारे पास, ये ये पार्ट क्या हो जाता है, अलग से ही निकल जाता है, रिमूव हो जाता है ये टाइप से। ठीक है। और जो एक तो आर बचा ये, और एक ये आर बचा, इसे कहेंगे एल्केन। ये क्या है, एल्केन है, एल्केन। ठीक है। और जो बचा ये पार्ट हुआ, ये लिख दिया 2Na एक्स। 2Na एक्स ये निकल गया आपके पास इस टाइप से। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो हम क्या है इसका, कोई इसकी हिंदी किस प्रकार से लिखेंगे, एल्किल हैलाइड्स। जब एल्किल हैलाइड्स को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बात? इसका कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमें किस टाइप से एग्जाम्पल लिया इसका, देखो यहाँ आर के स्थान पर हमने क्या लिया, इस आर के स्थान पर लिया यहाँ CH3। ठीक है। और यहाँ एक्स के स्थान पे, हेलाइड्स के स्थान पे क्या लिया, Cl। ठीक है। इसी टाइप से ये लिया आपने। ठीक है। इसके ये मॉलिक्यूल्स हमने निकाल दिया, ये यहाँ से हमने इस टाइप से निकाल दिया, ये निकाल दिया। एक ये CH3 बचा, एक ये CH3, तो इसका नाम होगा एथेन। दो कार्बन के लिए एथेन, सिंगल बॉन्ड है, ए नाम होगा एथेन। और 2NaCl निकाल दिया। क्लियर है बात? इसी प्रकार आप और भी अभिक्रिया लिख सकते हैं। क्लियर है? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अदर एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया ये CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड लिया या क्लोरोएथेन लिया। ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के। ठीक है। दो मोलिक्यूल्स लेने हैं वो इस टाइप से। तो आपने क्या किया, CH3CH2, ये है CH3CH2, एक क्या आएगा यहाँ से आएगा CH2CH3, तो ये आ गया। इसका नाम है, कितने कार्बन है, 4 हैं, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। क्लियर है बात? आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे पूरे एग्जाम्पल लिखकर दिखाते हैं आपसे। जैसे आपके पास ये CH3Br का भी ले सकते हो आप। 2NaCl की अभिक्रिया किसके साथ करानी है आपने, BrCH3। ठीक है। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, ईथर की उपस्थिति में होती है, ड्राई ईथर या ईथर लिख लो आप। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, बचा हुआ क्या है आपके पास, एक तो CH3 बचा, एक क्या बचा आपके पास, CH3। देखियो यहाँ पर आपके पास एक CH3 ये बचा था, एक CH3, तो ये ऐड कर दिया, इसका नाम हो गया एथेन। दो कार्बन है तो एथेन हो गया।
ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है क्या निकल गया? सोडियम। यहाँ सोडियम लेते हैं, यहाँ ओनली सोडियम धातु लेते हैं। ठीक है, ये गलती हो गई थी, इसे सही कर दीजिए आप। 2NaCl निकल जाएगा, क्योंकि 2Na तो ये हो गया, सॉरी Br निकलेगा, यहाँ पे Br लिया है ना हमने, Br लिया है तो Br ही निकलेगा। बी, सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर है बात? इस प्रकार के आप और भी काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं इसमें सिंपल वे में, बात यह है, यदि आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, इसका नाम है ब्रोमो मीथेन। यदि आप यहाँ पर ब्रोमोमीथेन ले रहे हो तो यहाँ पर भी आपने ब्रोमोमीथेन ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तो आप ब्रोमोमीथेन ले रहे हो, यहाँ पर क्लोरोमीथेन। मतलब आपने जो आप एल्केन एल्किल हैलाइड्स यहाँ ले रहे हो, वही एल्किल हैलाइड्स आपने सेम एज इट इज यहाँ लेना पड़ेगा। उसी एल्किल हैलाइड्स के आपने दो मोलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप दो कार्बन का एल्किल हैलाइड ले रहे, ठीक है, या एक कार्बन का ले रहे, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। क्लियर है बात? ये इसमें बड़ी ही अच्छी बात है। अब हम इसका एक गुण तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा गुण पढ़ते हैं हम इसका। देखो ये है हमारे पास सोडियम मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। देखो क्या, जो आपके पास है एल्किल हैलाइड्स है, एल्किल हैलाइड्स है, वो मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम से अभिक्रिया जब करता है, किसकी उपस्थिति में करता है? ईथर की उपस्थिति में। ईथर को ऐसे भी लिख सकते हो, RCOR, ईथर, सी। ठीक है, तो वो क्या बनाता है आपके पास? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स बनाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इसका नाम है। ये क्या है यार? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स बनाता है। इसे जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स है, इसे ही बोलते हो आप ग्रिग्नार्ड बेकर, ग्रिग अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही बोलते हैं आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो इसका, आर के स्थान पर क्या ले लीजिए आप? CH3। इसके स्थान पर क्या ले लो आप? Cl ले लो। और मैग्नीशियम की अभिक्रिया करा दो आप, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति। ईथर क्या ले रहे हो आप? ईथर लिख दो यार, ये लिख दो, ROR, ये ईथर ही है आपके पास। ठीक है, स्ट्राइप से तो आपके पास क्या बनेगा? MgCl। क्लियर है? ये बन जाएगा आपके पास। इसका नाम होगा, ये क्या है? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। जो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, RMgX, वही एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। देखो इसकी हिंदी ऐसे ही बनाई है हमने, ये है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स क्या है? ये एल्किल हैलाइड्स तो है, एल्किल हैलाइड्स को सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सूक्ष्म धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। ठीक है, आई बड़े अच्छे से आपकी समझ में ये चीज। देखो अब हम पढ़ेंगे क्या? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया क्या है आपके पास? विलोपन अभिक्रिया ऐसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, ये समझने का पॉइंट है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है आपके पास? इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से यदि आपके पास है, समझ लो, इतनी टफ नहीं है, ये समझ में आ जाएगी आपके सिंपल से। इस टाइप से, ठीक है, यदि आपके पास है, देखो अभी समझ में आ जाएगी आपके पास सारी बातें। एल्कोहलिक, एल्कोहलिक क्या लेते हो आप? KOH, एल्कोहलिक KOH लेते हो। तो आपके पास देखो ये जो पोजीशन होती है आपके पास, मैं दूसरा पेन यूज करता हूं, ये जो पोजीशन होती है आपके पास, जिससे ये अल्फा पोजीशन होती है और ये आपके पास बीटा पोजीशन। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि जिसके पास हैलाइड्स होता है,
ठीक है, वो क्या होती है, अल्फा पोजीशन होती है, उसके बाद बराबर वाली जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा पोजीशन। क्लियर है। हमेशा एल जब एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो आपके पास एल्फा जो पोजीशन है उससे तो आपके पास हेलोजन जाएगा या हेलाइड्स जाएगा, और जो बीटा पोजीशन है उससे एच जाएगा, रिमूव होगा। क्लियर है बात। और जो बचेगी चीज, ये बॉन्ड कहां पर, यहां पर जुड़ जाएगा इस टाइप से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ 3 हो जाएगी, इस कंडीशन में फिर 4 हो जाएगी। ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा आपके पास इस टाइप से, इस टाइप से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। वो निकलेगा क्या आपके पास, निकला क्या है आपके पास साइड प्रोडक्ट्स के रूप में, ये क्या निकला है, एच एक्स निकला है। ठीक है, एच एक्स। क्लियर है बात। तो आपने जो प्राप्त होगा इसे बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन बोलेंगे, इन क्यों आया है, क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है। इस चीज को अब आप हिंदी में लिख देते हो विलोपन। देखो विलोपन का अर्थ होता है, ठीक है, निकलना किसी भी चीज का या एलिमिनेशन। ठीक है। ऐसे लिख सकते हो कि जब क्या है, एल्किल हैलाइड्स, ये एल्किल हैलाइड्स ही तो है आपके पास इस टाइप से। ये जो आपके पास आया था, ये पूरे का पूरा जो आपके पास है, ये पूरे का पूरा ये एल्किल हैलाइड्स है। जब एल्किल हैलाइड्स को एल्कोहलिक केओएच के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है। देखो सिंपल वे में, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ऐसे भी बता दूं, जब कोई जो आदमी होता है वो क्या है, ड्रिंक कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सारी बातें क्या है, सच सच बताता है, निकाल देता है। ठीक है। तो वही है, जो एल्कोहलिक केओएच है किसके लिए यूज हुआ है, एचएक्स निकालने के लिए। जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसे बोलेंगे अल्फा पोजीशन, उसके बराबर वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा पोजीशन। क्लियर है बात। अब फॉर एग्जांपल हम इसके अदर एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं हम। ठीक है, इस टाइप से CH3 CH2। ठीक है। और यहाँ क्या आएगा आपके पास, Cl ले लो इस टाइप से। आपने क्या लिया, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक क्या लिया आपने, के ओ एच लिया। जब आप एल्कोहलिक के ओ एच लेते हो तो आपसे बताया था मैंने, यहाँ CH3 को आप इस टाइप से ना लिखकर इस टाइप से लिख सकते हो। देखो मैं बता दूं आपसे, इस टाइप से अच्छा समझ में आएगा फिर आपको। CH2 तो यहाँ लिखो और एक CH यहाँ लिखो, CH3 तो है, तो इनसे क्या जाएगा आपके पास, ये निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास, ये अल्फा पोजीशन है उसके पास, क्योंकि हेलोजन इसी कार्बन से ही तो जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। ठीक है। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH, और निकलेगा क्या आपके पास, ये निकलेगा HCl। ठीक है, इसे कहेंगे एथीन, दो कार्बन के लिए एथीन। क्लियर है। और आप यदि हिंदी लिखना चाहते हो तो आप हिंदी इस टाइप से लिख सकते हो, मैं बताता हूं आपसे किस टाइप से आप लिख सकते हो हिंदी। देखो ये क्या है आपके पास, जब एल्किल हैलाइड्स, डेफिनेशन इस टाइप से दे सकते हैं आप, इससे ही बनाई गई है, जब एल्किल हैलाइड्स को एल्कोहलिक केओएच के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल एल्कीन प्राप्त होती है। ये एल्कीन ही तो प्राप्त हुई थी, आपने इस टाइप से देखो, तो इससे ही तो बनाई गई है डेफिनेशन ये। और हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होता है, का एक अणु निकलता है, ये निकल रहा है हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु। ठीक है। इस अभिक्रिया को, ठीक है, वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है। यह है एक बीटा विलोपन अभिक्रिया है, बीटा विलोपन, क्योंकि बीटा कार्बन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। इस टाइप से एग्जाम्पल, और भी काफी सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। ठीक है। देखो अदर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे आपके पास इस टाइप से है CH3 CH3, और यहाँ आपके पास क्या है, Cl मान लीजिए, और आपने लिया यहाँ पर एल्कोहलिक, एल्कोहलिक आपने क्या लिया, KOH लिया। ठीक है। तो आपने पता है सिंपल सी, कि जो आपके पास ये पोजीशन कौन सी है, ये अल्फा पोजीशन है, और ये पास वाली क्या है, बीटा, और ये भी बीटा है आपके पास। ठीक है। जब दोनों बीटा है तो अब क्या है, इस बीटा से एच जाएगा या इस बीटा से एच जाएगा। ठीक है। तो देखो कोई से ही बीटा से आप एच निकाल दो, प्रोडक्ट सेम बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है। तो हम क्या है, इस बीटा से एच निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगा
CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, और साइड प्रोडक्ट निकलेगा आपके पास HCl। क्लियर है? इसका नाम हो सकता है 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन या प्रोप वन इन, क्योंकि वन पोजीशन पर क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है, इसलिए इन शब्द यूज किया। क्लियर है? ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, पे एक नियम है सेट जेप नियम। ठीक है, देखो मैं बता दूं सेट जेप नियम कहाँ लगता है। सेट जेप नियम भी पूछ लिया जाता है आपसे। देखो अब समझो, ध्यान से समझो आप। मेरे पास इस टाइप से है, ये है इस टाइप से CH3CH2, ये है मेरे पास CH, यहां ले लो आप Br ले लो या Cl ले लो, इच्छा। CH इस टाइप से है। अब आपने क्या डाल लिया इसमें, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक क्या डाल लिया अपना, KOH ले लिया। ठीक है, तो आपने इस चीज का तो पता ही है देखो, कि ये तो क्या है आपके पास अल्फा पोजीशन है, ये आपके पास बीटा पोजीशन है, और ये भी बीटा पोजीशन है। ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है। यहाँ पर तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, तो अब H कहाँ से निकलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे सेठ जय, उन्होंने ये बताया था हमसे, ठीक है, कि जो एच निकलेगा हमेशा उस बीटा कार्बन से निकलेगा जिस पर एच परमाणुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो एच कहां से निकलेगा, इस पोजीशन से निकलेगा एच। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, मैं लिखकर बताता हूं, CH3, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH थ्री, और साइड प्रोडक्ट में आपके पास Br यहां से जाएगा और एक H यहां से जाएगा। ठीक है, इस टाइप से H जाएगा, तो आपके पास निकल जाएगा प्लस के HBr। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम होगा प्रो टू। क्लियर है बात? तो ये नियम किसके अकॉर्डिंग हुआ है, ये जो हुआ है आपके पास, ठीक है, नोट करके, ये हुआ है आपके पास, एक साइंटिस्ट है आपके पास सेट जैप। ठीक है, तो सेट जैप का नियम भी आ जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको सेट जैप का नियम कैसे है। ठीक है, हिंदी में बताता हूं कि उस बीटा कार्बन से एच जाएगा जिस पर एच परमाणुओं की संख्या कम होगी। अब हम आपको लिख कर समझाते हैं। देखो सेट जैप का नियम, ठीक है, यह नियम विलोपन अभिक्रिया पर लागू होता है। इसके अनुसार विलोपन अभिक्रिया में हाइड्रोजन सहदेव उस बीटा कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया था, देखिए इस टाइप से ही तो बताया था आपसे, CH3CH2CH, यहाँ पर आपके पास Br, और यहाँ आपके पास CH3। हमने क्या लिया, एल्कोहलिक KOH लिया, एल्कोहलिक क्या लिया आपने, KOH लिया। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये पोजीशन आपने पता है कौन सी पोजीशन है, अल्फा, ये क्या है बीटा, और यहाँ पर भी क्या है बीटा। तो उस बीटा कार्बन से जाएगा जिस पर, देखो यहाँ पर बीटा पे 3 हाइड्रोजन है, कार्बन पर यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो इस बीटा से, ठीक है, इस बीटा से एच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, देखो जब एक एच जाएगा तो यहाँ क्या आएगा CH। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से Br जाएगा, और यहाँ से एक एच जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ से एक एच चला जाएगा इस टाइप से। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आपके पास CH बचेगा, और यहाँ आगा CH3, और साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा HB। क्लियर है बात? तो मैंने बताया था, आप इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, 4 कार्बन है तो प्रोप टू इन हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है बात? अब अदर एग्जांपल ले सकते हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से, अभी मैं बताता हूँ आपसे। एग्जांपल इस टाइप से ले सकते हैं, एग्जांपल देखो, एक तो एग्जांपल ये था, ये सेकंड एग्जांपल, ये भी एग्जांपल था। ठीक है, अब देखो एग्जांपल हो इस टाइप से, CH3CH, CH3 आपके पास है
CH Cl, और यहाँ आपने लिया CH3। वही प्रोसेस है एल्कोहलिक। एल्कोहलिक क्या लेना है आपको, KOH लेना है। ठीक है, तो अब देखो आप, ये कौन सी पोजीशन है आपके पास, ये कौन सी पोजीशन है अल्फा, ये कौन सी पोजीशन है बीटा। देखो इसके पास वाला देखना है, ये कौन सी है आपके पास, ये बीटा है। यहाँ पर बीटा H1 है, यहाँ पर 3 है, तो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ये बनेगा CH3। ठीक है, CH। ठीक है, H तो निकल ही गया यहाँ से, सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3 एजेटिस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH और निकलेगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से Cl जाएगा और यहाँ से H निकलेगा, तो HCl के रूप में निकल जाएगा इस टाइप से। ठीक है, प्लस के HCl, इसका नाम हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबरिंग कर लो। देखो पहले सबसे पहले नंबरिंग कर लो आप। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक हो। ठीक है, तो आप किधर से ही कर लो। ठीक है, यहां से कर लो 1 2 3 4, ये ग्रुप है यहाँ पर, तो उसका नाम हो जाएगा आपके पास 2 मेथिल। 2 मेथिल कितने कार्बन है, 4, तो क्या यूज करोगे आप, ब्यूट 2 इन। क्लियर है बात, इतनी बात आपकी बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, देखो हम अदर एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो और एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, इस टाइप से भी ले सकते हैं। यदि आपके पास इस टाइप से है, क्या ले लो, यहाँ CH, यहाँ Cl ले लो, और यहाँ CH3 ले लो, और अब करा दो एल्कोहलिक, QH के साथ करा दो। ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है कौन सी, अल्फा। ये पोजीशन है कौन सी, बीटा। ये भी पोजीशन है कौन सी, बीटा। कोई नहीं, इस एग्जाम्पल को नहीं लेते हम, इतना ही रहने देते हैं, ऐसे पढ़ेंगे हम एरोमेटिक वाले में पढ़ेंगे, जब एरोमेटिक वाली पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें एलिफेटिक वाली पढ़ रही है। ठीक है, अभी इस रिएक्शन को रहने देते हैं, वरना आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरी।